दोस्तों मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं टेक विद इन्वेस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े सरमायाकार होते हैं, वो किस तरीके से हालात को देखते हुए, वक्त को देखते हुए अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ ऐसी जगह के ऊपर शिफ्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे उनका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छे तरीके से ज़्यादा ग्रो हो रहा होता है। यानी कि वो अपने सरमायाकारी को, अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हालात के हिसाब से उस ट्रेंड के ऊपर लेकर चले जाते हैं जिसके ऊपर जो ट्रेंड है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ग्रो कर रहा होता है। आज इसी वीडियो के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। अब दुनिया के अंदर आपको पता है कि अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग लगी हुई है, लेकिन इस जंग की सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन गोल्ड ना ऊपर जा रहा है ना नीचे की तरफ आ रहा है, बल्कि एक रेंज के अंदर फंस चुका है। अब जिन्होंने हाई लेवल के ऊपर बाइंग की हुई है उनके लिए भी मसला बना हुआ है, और जो लोग नीचे आने का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी मसला बना हुआ है। और जब गोल्ड एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है तो दुनिया हैरान भी हो रही है और बहुत सारे लोग हैरान भी हो रहे हैं कि भाई जंग लगी है, जंग के अंदर गोल्ड ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा बल्कि एक रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसी तरीके जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी आपको पता है कि स्टॉक मार्केट भी कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बल्कि उल्टा वो नेगेटिव के ऊपर जा रही हैं। तो स्टॉक मार्केट जो होती हैं वो तो जंग के ऊपर नेगेटिव जा रही होती हैं। तो कौन सा ऐसा जो सेक्टर है जो इस वक्त ग्रो कर रहा है और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो उस सेक्टर के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर देनी चाहिए, जैसे बड़े बड़े सरमायाकार ट्रेंड को देखकर उस सेक्टर के ऊपर जो है वो चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो यही बात है कि किस तरीके से बड़े सरमायाकारों को देखते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक जगह पे होल्ड करके नहीं रखनी है आपने, बल्कि आपने ट्रेंड के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे शिफ्ट करता रहना है, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेहतरीन जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिलती रहती हैं, और उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप गोल्ड के ऊपर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी आपको जो है वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात ये है कि ये जो बड़े सरमायाकार होते हैं, ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, क्या ये भी अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के ऊपर जो ये बड़े बड़े सरमायाकार होते हैं ये अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी एसेट के अंदर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते हैं। ये जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ये ट्रेंड के हिसाब से कर रहे होते हैं। जब दुनिया के अंदर अमन होता है, दुनिया बिल्कुल पुरस्कून तरीके से चल रही होती है, तो उस वक्त जो दुनिया की स्टॉक मार्केटें होती हैं वो अच्छा जो है वो ग्रोथ दिखा रही होती हैं। तो ये जो सरमायाकार होते हैं ये अपनी इन्वेस्टमेंट को उठाते हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जब दुनिया के अंदर जंग लगती है, कुछ जंग के हालात पैदा हो रहे होते हैं, तब ये जो इन्वेस्टर होते हैं ये अपनी इन्वेस्टमेंट को उठाते हैं, ये गोल्ड के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, गोल्ड के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो गोल्ड जो है वो अच्छी ग्रोथ दिखा रहा होता है। उसके बाद ये जो सरमायाकार होते हैं, अब ये जो सिचुएशन चल रही है ये समझाने का मकसद, आपको सारा जो समझाने का मकसद है वो ये वाला है, जो आज के जो हालात चल रहे हैं। अब देखिए जो स्टॉक मार्केट है वो नेगेटिव के ऊपर जा रही है, गोल्ड जो है वो ऊपर भी नहीं जा रहा, वो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो इस वक्त जो एसेट ऊपर की तरफ जा रहा है वो है ऑयल। अच्छा, अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि देखिए जब दुनिया के अंदर किसी मुल्क की जंग लगती है, स्पेशली उस मुल्क के साथ जो ऑयल को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, या जिस मुल्क से ऑयल की पैदावार है, जैसे ईरान है वो खुद जो है वो ऑयल को सप्लाई करता है, उसके अंदर ईरान खुद जो है वो ऑयल को रिप्रेजेंट भी करता है, उसके मुल्क के अंदर ऑयल मौजूद है। उसके अलावा उसके पास एक आबनाए हरमज जो है वो मौजूद है, जो समंदर का एक इलाका है जिसके ऊपर से दुनिया की पूरी सप्लाई गुजर के जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों अब वो डेली बेसिस के ऊपर कहता है कि भाई यहाँ से आप हमें गुजर के दिखाओ, यहाँ से हम किसी को गुजरने नहीं देंगे, अगर यहाँ से कोई गुजरा तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। उसके अलावा वो कहता है कि हम यहाँ से जब इस हरमज के ऊपर से जब तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी तो वहाँ पे जो है वो तेल की जो प्राइसेस हैं बढ़ती हैं। अब स्टॉक मार्केट नेगेटिव आ रही है, सरमायाकारों ने अपना सरमाया वहाँ से भी निकाल लिया, गोल्ड के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। वो गोल्ड के ऊपर क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया के अंदर जो क्राइसिस आने वाले हैं वो ऑयल के ऊपर आने वाले हैं। इस वक्त आपको पता है कि ऑयल जो है वो $60 फी बैरल से जो है वो ऊपर जाके $119 के ऊपर चला गया, अब फिर $80 के ऊपर आ गया था, आज फिर जो है उसकी प्राइसेस के ऊपर इंक्रीज हुआ है, 94 के ऊपर जो है वो आज ट्रेड कर रहा है गोल्ड, सॉरी ऑयल।
तो अब जो सरमायाकार है वो ट्रेंड के हिसाब से अपनी सरमायाकारी को निकालते हैं स्टॉक मार्केट से, गोल्ड से, और वो लाके करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑयल के ऊपर। अब जब ऑयल उनको एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, उनके पोर्टफोलियो को ग्रो करने के अंदर मदद दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने तो ऑयल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो समझाने का जो मकसद ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टेड है, आप गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टेड है, तो आपको ट्रेंड के हिसाब से जैसे दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है आपको उस हिसाब से जो है वो लेकर चलनी चाहिए। अगर आप अपनी जो पोर्टफोलियो होती है उसको एक अच्छे तरीके से ग्रोथ उसके अंदर देखना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के ऊपर बैठे हुए हैं, अब जिस बंदे ने फॉर एग्जाम्पल 1,50,000 के S&P 100 का जो इंडेक्स था वो 1,50,000 रुपये का था, तो उसके अगर 1,50,000 के ऊपर आज से 3 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया था, वो 1,90,000 के ऊपर चला गया। तो फॉर एग्जाम्पल उसको एक जो है उसके पोर्टफोलियो के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन 3 महीने के बाद अगर आज आप देखें तो आज उसका पोर्टफोलियो क्या है, वो तो 0% के ऊपर आ चुका है या माइनस के ऊपर जा रहा होगा, तो उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है वो उसको फायदा होगा, लेकिन अगर उस बंदे ने जिसने 1,50,000 के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, 1,50,000 के S&P 100 के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, और वही इन्वेस्टमेंट 1,80,000 के ऊपर जब उसे पता चला था 1,90,000 या 1,80 के ऊपर या 1,70 के ऊपर भी कि भाई दुनिया के अंदर जो है वो जंग लगने वाली है, अमेरिका ईरान की कशीदगी चल रही है, बढ़ रही है, अगर वही इन्वेस्टमेंट उसने वहाँ से निकाली होती और निकाल के अपने पास कैश रखी होती, और कैश रखने के बाद जब वही इन्वेस्टमेंट आपको पता था कि जब ईरान और अमेरिका की जंग लगेगी तो ऑयल की जो प्राइसेस है वो टारगेट होंगी, तो वो इन्वेस्टमेंट अगर उसने रखी होती ऑयल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितनी ग्रोथ आपको देखने को मिलनी थी। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है बड़े सरमायाकारों का, और इसके लिए जो सबसे मेन चीजें होती हैं वो ये होती हैं कि आपको सबसे पहले जो है वो दुनिया के हालात के ऊपर न्यूज जो है वो उसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है। न्यूज को अगर आप डेली जो रात 9 बजे वाला खबरनामा भी सुन लेते हैं तो उसके अंदर आपको हर चीज देखने को मिल जाती है। तो उसके अलावा गोल्ड की जो प्राइसेस होती हैं, जब किसी ऑयल कंट्री को जो है वो टारगेट नहीं किया जाता, जंग जब भी लगती है तो किसी ऑयल कंट्री को टारगेट नहीं किया जाता, तब जो है वो गोल्ड वाला जो एसेट होता है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर जो बड़े बड़े सरमायाकार होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को उठा के गोल्ड के ऊपर ले आते हैं। तो दुनिया के साथ अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर चलते हैं, तब जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो बेहतरीन ग्रोथ जो है वो देख सकते हैं। अदरवाइज ये ऊपर नीचे मनफी माइनस जो है ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको अच्छा ग्रोथ किसी भी एसेट के ऊपर जरूर देखने जो है वो मिल सकता है, लेकिन बात ये है कि ये जो बीच में जो झटके लगते हैं, अगर इन झटकों के दरमियान भी अगर आप अपने जहन को, थोड़े से दिमाग को इस्तेमाल करें, तब जो है वो आपको अपनी जो पोर्टफोलियो होती है उसके अंदर जो ग्रीन चीज़ें हैं वो ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, ये बात हो गई है। अब यहाँ पे लास्ट के अंदर जो मेन बात है, मुद्दे की जो बात है वो ये है, स्टॉक मार्केट के ऊपर आपका अकाउंट है, आपने जब आपके अपॉर्चुनिटी आपको मिले आप स्टॉक मार्केट के ऊपर आ जाएं। गोल्ड के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करने का पता है, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर मैंने अपनी चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं और मैंने उसके अंदर मुकम्मल डिटेल से बताया हुआ है कि ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आप कैसे गोल्ड के अंदर एंट्री मार सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब ऑयल की है। अब बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि भाई ऑयल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ऑयल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊं कि ऑयल के ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, स्पॉट के ऊपर कैसे ऑयल को खरीदा जाता है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, मैं आपको मुकम्मल डिटेल जो है वो यहाँ पे भी बता दूंगा। तो ये आज की वीडियो थी। दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, अगर आप उनके साथ, उनके जहन को, जो उनके तेज दिमाग चल रहे होते हैं, अगर उनके साथ मिलकर आप चलते हैं, तब आप जो है वो अच्छी जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज फिर लॉन्ग टर्म के लिए तो आप एक जगह के ऊपर बैठे ही होते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो ये आज की वीडियो थी। इस वीडियो के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।